Hello friends, my name is Manoj Kumar and you're watching your English channel English with Monu sir। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो एक्चुअली में उन बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है जो कि टेंसेज के बारे में अच्छे से जानते हैं, प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जानते हैं, सेंटेंस के बारे में अच्छे से जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा जिसकी नाउन पे, प्रोनाउन पे, कंजंक्शन पे, इंटरजेक्शन पे, प्रीपोजिशन पे, वर्ब पे और एडवर्ब पे बड़ी ही अच्छी पकड़ होती है, वो बच्चे इनको ज़्यादा अच्छे से या ये कहूँ कि बहुत जल्दी से सीख पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग पहले के वीडियो जो हैं, जो इन पे टेंसेज पहचानने की प्रक्रिया बताई गई है, इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है या फिर एडजेक्टिव है, इनको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस में, वो सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं। तो वो पढ़ें पहले, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहले समझेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट वो बात होती है जो मुझे किसी ने बताई, जैसे सोनू ने कल मुझे कहा, सोनू ने मुझे कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ, सोनू ने कल मुझे कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये डायरेक्ट है। ये बात जैसी सोनू ने कही मैंने आपको वैसी की वैसी बता दी। लेकिन यही बात मैं अगर ऐसे कहूँ, सोनू ने मुझसे कहा, सोनू ने मुझे बताया कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा या वह कल स्कूल नहीं आएगा, तो वह यहाँ पे मैं की जगह मैंने क्या कर दिया, वह। और ये जो चेंजेस हैं यही क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कहलाते हैं। देखिए, ये एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा ऐसे समझ में आएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लो मैंने 3 आदमियों के बारे में आपको बताया, जैसे मान लो मोहन, रोहन और सोहन, ये 3 आदमी हैं। ठीक है, मोहन ने रोहन को कोई बात बताई तो किस में बताएगा, वो डायरेक्ट में। ठीक है, और रोहन जब सोहन को बताएगा तो वो किस में बताएगा, इनडायरेक्ट में। ठीक है, और इसके अलावा रोहन जो है सोहन को दोनों चीज़ों में बता सकता है, डायरेक्ट में भी बता सकता है तो इनडायरेक्ट में भी, वो इस पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से उस बात को बता रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इसको नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना, बताना। किसी बात के लिए जब हम वर्णन करते हैं, बताते हैं, तो वही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। तो इसी को हम डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम टेंस बेस्ड चेंजेस कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखिए, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ, वो आप थोड़ा समझेंगे। जिस प्रकार से ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम इस भाषा में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की भाषा में रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये आगे का जितना भी बचा हुआ है ये सारा का सारा क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात, इस रिपोर्टिंग वर्ब को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितनी क्लासेज इसकी होंगी, तो मैं इसको बोलूँगा क्लोज नंबर फर्स्ट। क्या बोलूँगा, क्लोज नंबर फर्स्ट। और रिपोर्टेड स्पीच को बोलूँगा मैं क्लोज नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज नंबर फर्स्ट, ये हो गया क्लोज नंबर सेकेंड। अदरवाइज आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की भाषा में अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ओके,
इन दोनों का यानी क्लॉज नंबर फर्स्ट का और क्लॉज नंबर सेकंड का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों चीज़ें जो है अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे द टीचर, ये रिपोर्टिंग वर्ब या क्लॉज नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट है। सैड ये क्लॉज नंबर फर्स्ट की वर्ब है, और मी ये क्लॉज नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से यू क्लॉज नंबर सेकंड का सब्जेक्ट है, हैव नॉट डन क्लॉज नंबर सेकंड की वर्ब है, और योर वर्क योर सेल्फ ये पजेसिव केस और ये रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। अब हम लोग टेंस की तरफ चलते हैं कि टेंस में किस प्रकार से चेंज होंगे। देखिए, चेंज सिर्फ एक कंडीशन पे चेंज बनता है, जब भी आपका क्लॉज नंबर फर्स्ट की वर्ब जो है, क्लॉज नंबर फर्स्ट की जो वर्ब है सैड टू, ये अगर पास्ट में होगी तभी आगे चेंजेस होंगे। अदरवाइज मान लो क्लॉज नंबर फर्स्ट की वर्ब जो है प्रेजेंट में आ गई तो आगे कोई चेंज नहीं होगा, और अगर फ्यूचर में आ गई तो भी आगे कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पास्ट में अगर कोई वर्ब है तो ही आगे चेंज बनता है, अदरवाइज नहीं। पहली बात। अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो चेंजेस होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारा टेंस यानी क्लॉज नंबर सेकंड में डायरेक्ट नरेशन की बात कर रहा हूँ, किसकी मैं, डायरेक्ट नरेशन की। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट में आपका टेंस प्रजेंट का इंडेफिनेट हुआ तो आप लोग उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त क्या करेंगे, पास्ट के इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे, ठीक है, पास्ट के इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे। और अगर डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हुआ तो आप लोग उसे पास्ट का कॉन्टिन्यूस बना देना, ठीक है। अगर डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ तो आप लोग उसे पास्ट का परफेक्ट बना देंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ तो आप लोग उसे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना देंगे, ठीक है। ये बातें हुई इसको टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में आने पर। और अगर आपके सामने पास्ट में कोई चीज़ आ जाए, जैसे मान लो डायरेक्ट नरेशन में पास्ट का इंडेफिनेट आ गया तो आप लोग उसे चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट में, और अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूस आ गया तो आप उसे चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये तो हो गई टेंस की बात। अब कुछ मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब्स होती हैं, जैसे शैल है, शैल को हम फ्यूचर में काम में लेते हैं, या फिर विल है, ठीक है, या फिर कैन है, या फिर मे है। ये सारी की सारी जो हैं इनमें चेंजेस होता है, और बाकी जितने भी मॉडल वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब पूरी 13 होती हैं, ठीक है, ये चेंजेस करेंगी, ठीक है, बाकी चेंजेस नहीं होंगे। तो शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, और मे का माइट हो जाएगा। ये चेंजेस जो हैं हमें तब करने हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसे बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपके सामने ये डायरेक्ट में है, अभी किस में है, ये डायरेक्ट में है, और यहाँ पे अगर आपके सामने शैल आ गया, यहाँ पे सेल आ गया, तो आप उसको किस में कर दोगे, शुड में कर दोगे। अगर विल आ गया तो वुड में, कैन आ गया कुड में, और मे आ गया माइट में। और इसके अलावा ये जो चेंजेस मैंने बताए हैं, यहाँ पे अगर प्रेजेंट का इंडेफिनेट आ गया तो पास्ट के इंडेफिनेट में, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस आ गया तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट का परफेक्ट आ गया तो पास्ट के परफेक्ट में, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया तो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और अगर पास्ट का इंडेफिनेट आ गया तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोगों को जो टेंसेज हैं उन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई ये कि टेंसेज जो हैं उनको पहचानना है और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ प्रोनाउन चेंजेस होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन चेंजेस होते हैं, और वो प्रोनाउन चेंजेस आपको सीखने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोनाउन चेंजेस जो होते हैं ना वो कहीं पे भी आ सकते हैं। प्रोनाउन जैसे यू आ गया,
अब हमें पता है नहीं यू को चेंज कैसे करेंगे, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोनाउन जो है वो हमने 3% में बांट रखे हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अगर आपका आ जाए, देखिए ये बात चल रही है डायरेक्ट की, ठीक है ना। डायरेक्ट नरेशन में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो आपको चेंज कर देना उसे क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी फर्स्ट पर्सन अगर डायरेक्ट नरेशन में आ गया तो उसे इनडायरेक्ट में बनाते वक्त हम क्या करेंगे, क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। क्लोज नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट कौन है, टीचर, यू, ही, राम, ये क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पे आ गया कहीं पे भी तो वो चेंज होगा क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेकंड पर्सन आ गया तो वो क्लोज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। क्लोज नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट कौन है, मी, ठीक है, ओके। ये बातें हो गई फर्स्ट और सेकंड पर्सन के चेंज होने की। थर्ड पर्सन जो होता है ना उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार चेंजेस कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी यू हैवंट डन योर वर्क योरसेल्फ। यहाँ पे द टीचर जो है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा और उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोज नंबर फर्स्ट की वर्ब है सैड टू, देखिए मैं आपको कुछ वर्ब बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो वर्ब आती है वो चेंजेस कैसे हो सकती है। मान लो यहाँ पे से आ गया या फिर सेज आ गया या फिर सैड आ गया, ठीक है। मान लो सेड के साथ टू है, टू किसी के साथ नहीं आए तब क्या करेंगे, उनको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी चेंजमेंट नहीं किया हमने। और अगर इनके साथ टू लग के आ जाए, जैसे से टू आ जाए तो हम क्या कर देंगे टेल, और सेज टू आ जाए तो हम कर देंगे टेल्स, और अगर सैड टू आ जाए तो हम कर देंगे टोल्ड, ठीक है। देखिए ये सारी की सारी वर्ब जो है ना अकॉर्डिंग टू हमारे टेंस के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। से आ गया तो हमें पता प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का है, नो चेंज। सेज आ गया तो भी प्रेजेंट का है, टू आ नहीं आ रहा है तो ऐसा कैसा कर देंगे। सैड आ गया तो पास्ट का है तो सैड को पास्ट में रख देंगे। अब सेज से टू आ गया, से टू जो देखिए से आ गया तो टेल को से और टू के अलावा हम क्या रख देंगे, टेल को रख देंगे। अब टेल भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्यों टेल क्यों रखा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर है इसीलिए। सेज टू की जगह हमने टेल्स कर दिया, प्रेजेंट में है टेल्स में, ठीक है। इसमें भी ऐसा है तो इसमें भी लग जाएगा। और सैड टू पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में, यानी सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में पहले वाले में इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर एस लगा हुआ है तो टेल्स में भी हमें एस लगाना होगा। ये तो बातें हुई इसको चेंज करने की। तो सैड टू आ गया तो हम टोल्ड कर देंगे, ये सैड टू आ गया तो हम क्या कर देंगे टोल्ड, ठीक है। मी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ओके। आगे चलेंगे, आगे आपके सामने एक कॉमा और एक इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रही है और लास्ट में भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। इन तीनों कॉमा और दोनों इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दैट लगा देंगे, क्या लगा देंगे दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने आ गया यू, और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन को मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन तो मैंने बताया था कि क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन क्लोज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो मुझे बताइए ये फर्स्ट पर्सन है सेकंड है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्लोज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्लोज नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, ऑब्जेक्ट ये रहा। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी। अब मी जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव केस इसका आई होता है, मी इसका क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, माई इसका पजेसिव केस होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है
माई सेल्फ। ठीक है, तो जैसा केस होगा वैसा ही केस हमें उसका रखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ आएगा और वो होता है आई। ठीक है, तो आई रख दिया। हैव नॉट डन, हैव नॉट डन कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये बता रहा है साहब परफेक्ट को। किसको बता रहा है? परफेक्ट को। और ये हैव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बता रहा है प्रेजेंट को। तो ये हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। ओके, तो प्रेजेंट के परफेक्ट को हम पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड नॉट डन। इतना हो गया। अब आगे आ गया योवर। योवर क्या है? सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का पजेसिव है, तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, मी जो है यहाँ पे मी नहीं आ सकता क्योंकि ये तो पजेसिव केस है और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का पजेसिव केस होता है माई, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? माई। वर्क को ऐसा का ऐसा रख देंगे। और अब योर सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो अब मी का रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ, तो हम इसको रख देंगे माई सेल्फ। ठीक है, ये वाला चेंजेस हम इस तरीके से करते हैं। अगर हमारे सामने फर्स्ट पर्सन आ गया सब्जेक्ट में, तो हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार क्लोज नंबर फर्स्ट के। और अगर हमारे सामने सेकंड पर्सन आ गया तो क्लोज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। और अगर थर्ड पर्सन आ गया तो नो चेंज। ठीक है, दूसरे वाला समझते हैं। ही सेड, नहीं सॉरी यू सेड, तो यू का यू आ गया, सेड का सेड आ गया। सेड का सेड क्यों आ गया? मैंने आपको बताया था कि सेड के साथ अगर टू होगा तभी उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। तो सेड का सेड आ गया। इसको हटाने के लिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने दैट का यूज कर लिया। अब हमारे सामने सब्जेक्ट आ गया आई। आई जो है वो क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे यू है तो सब्जेक्टिव केस यू आ जाएगा। हैव टेकन, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट को बता रहा है, हैव प्रेजेंट को बता रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसको पास्ट परफेक्ट बना देंगे, हैड टेकन कर देंगे। और माई फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई जो है ये पजेसिव केस है। ठीक है, पजेसिव, तो यू का पजेसिव योर, योर चेंज। अब यहाँ पे यू ओवर क्यों आ गया? क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए, देखिए यहाँ भी फर्स्ट पर्सन था, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस का है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये पजेसिव केस है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। क्लोज नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पे आई की जगह यू आ गया और माई की जगह योवर आ गया। क्यों? ये भी पजेसिव है, तो योवर, यू का पजेसिव योवर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर चलेंगे ही सेड। ही सेड में कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि सेड के साथ टू नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह हम दैट लगा देंगे। आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट क्लोज नंबर फर्स्ट का है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। हैव टेकन, हैव टेकन प्रेजेंट के परफेक्ट में है तो पास्ट के परफेक्ट में बना देंगे हैड टेकन। और यहाँ पे माई आया है तो हीज आ जाएगा। देखिए माई पजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन का और हम चेंज कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन को क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, और क्लोज नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्टिव केस और यहाँ पे पजेसिव, तो ही का पजेसिव हीज होता है और चेंज का चेंज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया। आगे चलेंगे। राम सेड आई एम नॉट गोइंग स्कूल टुडे। राम का राम आ गया, सेड का सेड आ गया, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। दैट आ गया, दैट क्यों आ गया? क्योंकि हम इसको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हैं, दैट आ गया। अब आई जो है वो क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना है। क्लोज नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट है राम, तो राम जो है वो थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन के लिए हम अगर लड़का है तो ही यूज कर देंगे, लड़की है तो शी कर देंगे, तो लड़का है तो ही आएगा। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ही कर दिया, ही। ओके, अब आगे चलेंगे। एम गोइंग, एम गोइंग प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस को दिखा रहा है, तो यहाँ पे पास्ट का कॉन्टिन्यूस बना देंगे वाज नॉट गोइंग स्कूल टुडे की जगह दैट डे आ जाएगा, दैट डे। ठीक है, ये चेंजेज हो गए। ये तो हो गए वो चेंजेस जो हमने बहुत ही अच्छे से सीख लेने हैं। इसके अलावा कुछ एडवर्ब होते हैं, कुछ एडवर्ब होते हैं जो कि स्थान को, समय को दिखाते हैं। जैसे अभी टुडे आया था, टुडे,
टुडे समय को बता रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट डे। यानी टुडे आ गया तो हम क्या कर देंगे, दैट डे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दिस आ गया तो क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। दीज आ गया तो दोज कर देंगे, और हैंस आ गया तो देंस कर देंगे, हीदर आ गया तो देदर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत से चेंजेस होते हैं। जैसे यस्टरडे आ गया तो द प्रीवियस डे कर देंगे। ठीक है, और द लास्ट डे आ गया तो भी द प्रीवियस डे कर देंगे। इस प्रकार से बहुत से चेंजेस होते हैं जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी जो लिस्ट है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद में हम लोग चेंजेस जो हमने टेंस के अकॉर्डिंग जो अभी अभी देखा है, तो एक एक सारे के सारे जो टेंसेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम एक एक करके समझेंगे। फिर जो इनके सेंटेंस होते हैं, जैसे सेंटेंस जो होते हैं, जैसे असर्टिव है जिसका पॉजिटिव और सिंपल और नेगेटिव, इसके बाद में इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव और पॉजिटिव इम्पेरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया और एक्सक्लेमेटरी हो गया। इस तरीके से सारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जो जो चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और बढ़िया सी, अच्छी सी और सुंदर सी क्लास के साथ। तब तक नमस्कार।